एक जगह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को शबे क़द्र में उतारा। एक जगह परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व क़ुरआनन फ़रक़नाहु, और हमने कुरान को जुदा जुदा उतारा। लितक़राअहु अलन्नासि अला मुक्स, ताकि तुम लोगों पर कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने कुरान को बतदरीज उतारा। तो कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कुरान एक महीने में नाजिल हुआ, या कुरान एक रात में नाजिल हुआ, या कुरान बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में नाजिल हुआ। आखिर मुख्तलिफ तरह की आयतें हैं, लेकिन इन आयतों में बज़ाहिर तारुज़ तो नजर आता है, लेकिन जब इसकी हकीकत तक हम जाएं तो यकीनन ये तारुज़ खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान के महीने में कुरान उतारा गया। और एक जगह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को शबे क़द्र में उतारा। इन दो आयतों में कोई तारुज़ नहीं है, इसलिए कि शबे क़द्र ये रमज़ान के महीने में है और रमज़ान के महीने में कुरान उतारा गया। अब इसे यूं कहा जाए कि रमज़ान के महीने में जो कद्र की रात आती है, उस कद्र की रात कुरान का नुज़ूल हुआ, और कुरान यकबारगी नाजिल किया गया, मगर इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमानी दुनिया की तरफ नाजिल किया गया। और कुरान करीम की जो दूसरी आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व कुरआनन फ़रक़ना, और हमने कुरान को जुदा जुदा उतारा, कई सालों में नाजिल किया। तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह ने यकबारगी आसमानी दुनिया की तरफ उतारा, और फिर आसमानी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में इस दुनिया की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर उतारा है। आखिर कुरान करीम को दो तरह क्यों उतारा गया? तौरेत भी उतारी गई थी, इंजील भी उतारी गई थी, ज़बूर भी उतारी गई थी, मगर यकबारगी ये किताबें नाजिल हुई। ज़बूर भी यकबारगी नाजिल हुई, तौरेत भी यकबारगी नाजिल हुई, इंजील भी यकबारगी नाजिल हुई, दीगर सहीफे यकबारगी नाजिल हुए, मगर कुरान करीम यकबारगी भी नाजिल हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कई सालों में भी नाजिल हुआ। आखिर इसका फायदा क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि परवरदिगार आलम ने आसमान दुनिया की तरफ कुरान को इसलिए उतारा ताकि आसमान में रहने वाले फरिश्ते और दीगर मखलूकात ये समझ जाए कि कुरान करीम की अजमत यह है कि उस जैसी किताब कोई ला नहीं सकता, सबसे अफजल व आला किताब है। और फरिश्तों के दरमियान और आसमान में रहने वाली दीगर मखलूकात के दरमियान ये बात आया हो जाए कि ये कुरान जिस शख्सियत पर नाजिल होने वाला है, वो शख्सियत भी कोई आम नहीं है, बल्कि वो नबियों में सबसे अफजल वाला है, वो रसूलों में सबसे बरतर वाला। उसके बाद आसमानी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इसमें कई हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो यह है कि बार बार आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने में ये हिकमत पोशीदा है कि बार बार जब कुरान की आयत नाजिल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की इनायत बार बार मुतवज्जे होगी। जरा मचल के बोलिए ना, समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। बार बार इसलिए नाजिल फरमाया कि कुरान करीम की आयत बार बार उतारी जाएगी, तो बार बार अल्लाह की इनायत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होगी। दूसरी हिकमत यह है कि बार बार कुरान की आयत उतारी जाएगी, कोई फरिश्ता लेकर उतरेगा तो हुजूर की बारगाह में फरिश्तों का आना जाना लगा रहेगा। और तीसरी हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान करीम इसलिए उतारा कि मुशरिकीन
मक्का की तरफ से कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हो जाते थे, अफसुर्दा हो जाते थे। उनकी दिलजोई और तसल्ली के लिए बार बार अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा और आयतों के जरिए से अपने महबूब को तसल्ली